हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। साइंस फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। इनमें से कभी कभी कोई किरणों के नाम दिया होगा तो उनकी खोजकर्ता पूछा जाएगा या उनकी तरंग दैर्ध्य पूछी जाएगी, या कभी कभी क्या होता है कि 3-4 तरंगे दे देगा, तरंगों के नाम दे देगा। जैसे गामा किरणें हो गई, एक्स किरणें हो गई, पराबैंगनी किरणें हो गई। इनको आपको इनकी तरंग दैर्ध्य के ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोल देगा। तो हम लोग देखते हैं प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इनको हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है ऐसा। जैसे पहली हम लोग सीखते हैं, इनकी एक ट्रिक भी है, आप चाहो तो उससे भी याद कर सकते हो। ट्रिक क्या है? गम ऐसा पर दिखा रक्त। क्या है? गम ऐसा पर दिखा रक्त। मतलब कितनी इंटरेस्टिंग है। गम ऐसा था कि चेहरे पर मायूसी वगैरह नहीं दिखी, लेकिन रक्त दिखा। देखते हैं क्या है। तो पहली जो इसमें ट्रिक आ जाएगी, ट्रिक का पहला पॉइंट, गम मतलब होता है गामा किरणें। और ये जो गामा किरणें हैं, इनकी खोज किसने की थी? बेकुरेल ने, हेनरी बेकुरेल। इनको हेनरी बेक्वेरल भी बोलते हैं। और इनकी जो तरंगदैर्ध्य होती है वो 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर तक, 10⁻10 मीटर तक ये इनकी तरंगदैर्ध्य होती है। और तरंगदैर्ध्य के बाद जब हम बात करते हैं तो इनकी आवृत्ति भी देख लें क्या है। इनकी जो आवृत्ति होती है इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इनकी आवृत्ति होती है 10⁻20 हर्ट्ज से, ये हर्ट्ज आवृत्ति की यूनिट है, से 10⁻18 हर्ट्ज तक ये इनकी आवृत्ति होती है। और अगर हम ये बात कर लें कि इनका यूज कहाँ किया जाता है, तो जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं या फिर रेडियो एक्टिविटी में, यानी जो इनका उपयोग है दो जगह देखने को मिलता है, एक रेडियो धर्मिता में, एक नाभिकीय अभिक्रिया में। यानी नाभिकीय अभिक्रिया और रेडियो धर्मिता, इसमें हम इनका यूज करते हैं। तो ये पहली हमारी गामा किरण खत्म हो गई। अब हम दूसरे नंबर की बात करेंगे। इसमें गम ऐसा से बनता है हमारा एक्स किरणें। ऐसा से क्या बनेगा? एक्स किरणें। एक्स किरणें। तो जब हम इन एक्स किरणों की, पहले हम तरंगदैर्ध्य की बात करेंगे। आपको पता होना चाहिए ये जो मीटर होती है तरंगदैर्ध्य की यूनिट होती है। ये जो मीटर है ये तरंगदैर्ध्य की यूनिट होती है, तो ये तरंगदैर्ध्य को दिखा रहा है। जबकि हर्ट्ज जो होता है वो हमारा फ्रिक्वेंसी की यूनिट होती है। तो एक्स किरणों के खोजकर्ता थे पहले रोएंटजन। इनको रोंटजन भी बोलते हैं, रोंटजन। इनकी जो तरंगदैर्ध्य होती है, वो 10⁻12 से
सॉरी 10⁻−10 मीटर से 10⁻−8 मीटर तक ये इनकी तरंग दैर्ध्य होती है। और तरंग दैर्ध्य के बाद जब इनकी आवृत्ति की बात करें तो इनकी आवृत्ति अब यहाँ गामा किरणों की जो लोअर लिमिट होती है वहाँ से 10⁻18 हर्ट्ज से 10⁻16 हर्ट्ज तक ये इनकी आवृत्ति होती है। और इसका यूज कहाँ करते हैं, उपयोग एक्स किरणों का उपयोग जनरली देखा है आपने मेडिकल साइंस में करते हैं, एक्स किरणों के रूप में एक्सरे वगैरह करने में, तो चिकित्सा क्षेत्र में करते हैं, चिकित्सा इसमें करते हैं। जब हम तीसरे नंबर की बात करेंगे तो तीसरे नंबर पर आता है हमारा गम ऐसा पर आया, पर से आता है पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें। और इन पराबैंगनी किरणों की जो खोजकर्ता हैं इनके कार्ल रिटर हैं, खोजकर्ता कार्ल रिटर। और जो इनकी तरंगदैर्ध्य है वो तरंगदैर्ध्य 10⁻−8 मीटर से 10⁻−7 मीटर तक, 8 मीटर से 10⁻−7 मीटर तक ये इनकी तरंगदैर्ध्य है। उसके बाद अगर इनकी हम आवृत्ति की बात करें तो इनकी आवृत्ति 10⁻16 हर्ट्ज से 10⁻14 हर्ट्ज तक ये इनकी आवृत्ति हो गई। अगर हम इसके यूज की बात करें कि पराबैंगनी किरणों का यूज कहाँ होता है, तो जैसे मेडिकल लाइफ में हमने देखा होगा, मेडिकल लाइन में बॉडी की सिकाई करने में या फिर प्रकाश वैद्युत प्रभाव में, तो इनका जो उपयोग होगा, उपयोग वो सिकाई करने में और प्रकाश वैद्युत प्रभाव में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, इसमें ये आइंस्टीन ने दिया था। उसके बाद चौथे नंबर की जब हम बात करेंगे, पराबैंगनी हो गया, दिखा को हम कहते हैं, दिखा से बनता है दृश्य, दिखा से क्या बनेगा, दृश्य तरंगे या दृश्य किरणें, विजिबल वेव्स, दृश्य किरणें। इनके जो खोजकर्ता थे वो न्यूटन थे, इनके खोजकर्ता न्यूटन। दृश्य प्रकाश किरणों के खोजकर्ता न्यूटन। और इनकी जो तरंगदैर्ध्य होती है वो 3.9 × 10⁻⁻7 मीटर से 7.8 × 10⁻⁷ मीटर तक ये इनकी होती है तरंगदैर्ध्य। अगर हम आवृत्ति की बात करें, आवृत्ति फ्रिक्वेंसी 10⁻14 हर्ट्ज से 10⁻12 हर्ट्ज तक ये इनकी आवृत्ति हो गई। अगर हम इनकी उपयोग की बात करें तो इनका उपयोग होता है आँखों द्वारा वस्तु देखने में, यानी वस्तुएं देखने में, क्योंकि आँखों पर जो लाइट पड़ती है उसी को हम दृश्य प्रकाश की किरणें कहते हैं, जिसकी वजह से हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं। वस्तु देखने में आँखों पर पड़ने वाली लाइट में, इसका मतलब ये है कि आँखों पर जो पड़ने वाली लाइट होती है वही हमारी दृश्य किरण होती है, जिसके थ्रू हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं। और इसके बाद जब हम 5th नंबर की बात करेंगे और लास्ट की बात करेंगे, 5th मतलब लास्ट, रक्त से बनता है अवरक्त किरणें,
रक्त से हम लोग देखेंगे अवरक्त किरणें, अल्ट्रावायलेट वगैरह। ये जो अवरक्त किरणें हैं, इनके खोजकर्ता कौन से थे? हर्शल। इनके खोजकर्ता हर्शल थे, जॉन हर्शल कहे जाते हैं। और इसकी जो तरंगदैर्घ्य थी वो 7.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर से 1 मीटर तक। कितनी? 1 नहीं, 10⁻³ मीटर तक, इतनी इसकी तरंगदैर्घ्य है। लेकिन जब हम इनके आवृत्ति की बात करें, आवृत्ति, तो आवृत्ति होती है 10⁻12 हर्ट्ज से 10⁻10 हर्ट्ज तक। ये इनकी आवृत्ति की रेंज है। अच्छा, इन अवरक्त किरणों का यूज पूछा जाए कहाँ करते हैं, तो इनका यूज करते हैं फोटोग्राफी में, या फिर कभी भी हमको अगर किसी वस्तु का ताप बढ़ाना हुआ, एक तो फोटोग्राफी में और दूसरा ताप बढ़ाने में। किसी भी वस्तु का, किसी भी एक बॉडी पार्ट का अगर ताप बढ़ाना है तो उस पर हम अवरक्त किरणें डालते हैं ताप बढ़ाने में। ये थी हमारी कुछ प्रमुख विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो इनसे हम लोग एक चीज़ देख लिए हैं, ये 5 टाइप की हमारी क्लियर हो गई। लेकिन इसके अलावा हमारी 1-2 और हैं जो कभी पूछ ली जाती हैं। रेडियो तरंगे, और रेडियो तरंगे भी 2 प्रकार की हैं। कौन सी वो 2 तरंगे हैं? रेडियो वेव्स ही इनको बोलते हैं। एक होती है लघु रेडियो तरंगे, एक होती है दीर्घ रेडियो तरंगे। देखते हैं क्या होता है ये लघु रेडियो तरंगे क्या है और दीर्घ रेडियो तरंगे क्या है। इसमें हम बोल सकते हैं लघु रेडियो तरंगे और एक आएगा दीर्घ रेडियो तरंगे। जो लघु रेडियो तरंगे होती हैं, इनकी खोज की थी हेनरिक हर्ट्ज ने, उनका नाम ही था हेनरिक हर्ट्ज। तो इनके जो खोजकर्ता थे वो हेनरिक हर्ट्ज थे। और इनकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 10⁻³ मीटर से 1 मीटर तक, 1 मीटर तक। और तीसरे नंबर पर अगर हम देखें इनकी आवृत्ति, तो 10⁻10 हर्ट्ज से 10⁸ हर्ट्ज तक। और एक चीज़ अगर इसका उपयोग देखें तो हम जानते हैं रेडियो तरंगों का उपयोग टीवी, टेलीफोन, रेडियो आदि में करते हैं। तो इनका उपयोग कहाँ होगा? टीवी में, टेलीफोन में और रेडियो में। वैसे ही अगर हम दीर्घ रेडियो तरंगों की बात करें तो इनके जो खोजकर्ता थे वो मार्कोनी थे, मार्कोनी। और इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 1 मीटर से 10⁴ मीटर तक। यानी इनकी तरंगदैर्घ्य बहुत फास्ट रहती है, बहुत तेज़ी से गति करती है। और इनकी जो आवृत्ति होती है वो 10⁶ हर्ट्ज से 10⁴ हर्ट्ज तक। और लास्ट जो इनका उपयोग करता है, कहाँ उपयोग होगा? इनका भी उपयोग रेडियो दूरसंचार तरंगों के रूप में, रेडियो, टीवी, सिग्नल और दूरसंचार की जितनी भी तरंगे होती हैं, किरणें होती हैं, उनमें इनका उपयोग किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये
सारी की सारी विद्युत चुम्बकीय तरंगें समझ में आई होंगी। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको देख के रिवीजन करें।